श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जाय मुनि हिमवंतु पठाए, करि बिनती गिरि जहि गृह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीत रन हो सोए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी कर उपाई, होई है ईश्वर करीह सहाई। सती जो तजी दच मख देहा, जन्मी जाई माँ चल गेहा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। जदपि आई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर में जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। क्या बात है वो? पठवहु कामु जाई शिव पाही, करे चोबु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाउब विबाहु बरियाई। एहि विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। स्तुति सुरन कीनी अति हेतु, प्रगटेउ विषम बान झस केतु। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह करने के लिए राजी कर लेंगे। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। स्तुति सुरन कीन अति हेतु,
प्रगट्यउ विषम बाण झसके तू। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहो असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कहा परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। कामदेव ने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं शिव जी से टकरा जाऊं, परंतु मैं तुम्हारा काम तो करूंगा ही, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले उस बही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। कोप्यउ जबहि बारी चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। यूं कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते चलते कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण ध्रुव है, अर्थात निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सबय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। अर्थात काम जिसको हम कह सकते हैं, वो इन सब पर भारी पड़ गया। भाग्यउ विवेकु सहाय सहित, सौ सुभट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंद रही, महु जाई तेहि अवसर दुरे। हो निहारी का कर तार को, रखवार जग कर बरु परा। दुई माथ केहि रति नाथ जेहि, कहूँ को पिकर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। अर्थात विवेक का अर्थ होता है क्या सही है क्या गलत है, इसकी बुद्धि होना। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? अर्थात काम तो वैसे ही सब पर भारी पड़ता है, और इस समय तो कामदेव ने पूरे संसार में अपनी माया रच दी है। जे सजीव जग चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर्याद तजी, भय सकल बस काम।
जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वहीं तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहीं तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ीं और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने लगीं। जहाँ असी दशा जढ़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जड़, संसार में दो ही प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं जड़ और एक होते हैं चेतन। जड़ अर्थात जिनको हम कह सकते हैं जो चल फिर नहीं सकते, अर्थात पेड़ पौधे वृक्ष आदि, और चेतन जो चल फिर सकते हैं। तो जब वृक्ष नदी अर्थात जड़ जो हैं इनकी दशा ऐसी हो गई तो चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। पशु पक्षी तो वैसे ही काम में लिप्त रहते हैं। आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नहीं अवलो कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस भय वियोगी। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प भूत प्रेत पिशाच बेताल ये तो सदा काम के ही गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी तापस, पाव रही की को कहे। देखहि चराचर नारी में जे, ब्रह्ममय देखत रहे। अब लाबिलो कहीं पुरुषमय जगु, पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सब के मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी कामु शंभु पहि गयऊ। शिवहि बिलो कि ससंख्यऊ मारू, भयऊ जथाथिति सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र देखी मदन भय माना, दुरादर्श दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं।
दुराधर्ष अर्थात जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रच सी उपाई। प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन बापिका तडागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मुह्यों मन मन सिज जागा। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुयहूँ मन बन, सुभगता न परै कही। शीतल सुगंध सुमंत मारुत मदन, अनल सखा सही। बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव करी, गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भावरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोप्यौ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया और उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाणे विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयो ईस मन क्षोभु विषेखी, नयन उगारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। शिवजी क्रोध करें और कोई कांपे ना, ये तो संभव ही नहीं। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे
और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पतिगत, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करते शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए कि अब तो कामदेव की टेंशन खत्म। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले अर्थात भगवान आशुतोष कृपालु शिव जी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले। अब ते रति तव नाथ कर, होई है नाम अनंगु। अनंगु अर्थात जिसका अंग नहीं है, परंतु कामदेव है, उसका शरीर नहीं है। बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। तब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए जब यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गईं। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये जब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू, कहु अमर आए के ही हेतु। कहा विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति वस बिनवऊं स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। अब मानो भाषा ऐसी यहाँ पर लिखी गई है जैसे शिव जी देवताओं को चिढ़ा रहे हों, अमर कह रहे हों, क्योंकि अमर तो कामदेव भी थे जो अभी अभी भस्म हुए हैं। सकल सुरन के हृदयवश, शंकर परम उछाहु। निज नयन निदेखा चाहि, नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। मित्रों, आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।